खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूर जाने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कैसे भूल गए हैं इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती हैं और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऊपर से और समस्या है, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी आना न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्यौहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी भी क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक़ से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा कर दी, फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा करके ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे।
मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर आती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डटकर सामना कर पाती हैं। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।